अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। रमज़ान सीरीज़ के एपिसोड 11 में आप सबका खुशामदीद है। आ चुके हैं हमारे 10 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं और 11वां एपिसोड है, तो आप सबके लिए एक न्यूज़ लेकर हाजिर हुई हूँ। तो वो न्यूज़ ये है कि जैसे जैसे आप मेरी वीडियोज़ में अपने प्यारे से कमेंट्स को शो करवाएंगे, वैसे वैसे वो कमेंट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी और आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी कि आप मेरी वीडियोस में किस तरह अपना प्यार का इजहार करते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाने एंजॉय करते रहें। तो आज की वीडियो का नाम बताती चलूँ। रेसिपी आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ खस्ता खस्ता नमक पारे। जैसे कि कुछ लोगों को रमज़ान मुबारक में मीठी बूंदी और नमक पारे बहुत पसंद होते हैं, तो नमक पारे आज मैं आपके लिए एक मुख्तलिफ और नए अंदाज में तैयार करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अज्जा के साथ। ये ख़ास किस्म के खस्ता नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप आटा लिया है, 1 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है जिसे हमने अभी मेल्ट कर लेना है। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच दरदरी सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा फूड कलर जर्दा रंग वाला और थोड़ा सा कलौंजी ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस और क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको मेल्ट कर लेना है और इन्हें खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, आटा और मैदा को। कप्स की मेजरमेंट जो मैंने ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला कप मैंने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मेजरमेंट एक ही कप से की जाए। अब यहाँ जो मैं पानी इस्तेमाल करूँगी उसके लिए भी मैं यही कप इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अपना प्यारा से कमेंट ज़रूर दिया करें और लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए छोटा सा तोहफा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले विस्क के साथ अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है ताकि कुछ भी इधर उधर ना जाए और सब कुछ इक्वली सब डिवाइडेड हो जाए। अच्छे तरीके से विस्क करके बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने गरम कर लिया था। अब इसको हम विस्क के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें ड्राई में चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गई है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओके हो गई है। अब यहाँ मैंने लुकवार्म वाटर लिया यानी गुनगुना पानी लिया है। कप की साइज़ को आप देख सकते हैं, इसी से हमने इसे थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से इसकी डो तैयार करनी है। डो हमारी थोड़ी सी हार्ड होगी क्योंकि नमक पारे के लिए हमें थोड़ी सी हार्ड डो ही चाहिए होती है। तो चलिए तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बहुत अच्छी सी हार्ड डो रेडी हो गई है। इसको मैं उठाकर भी आपको दिखा देती हूँ। अभी हम इसे गीले कपड़े से 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप देंगे। आप चाहें तो ढाँप कर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और भी बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए 15 मिनट बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। फूड कलर की वजह से इसका एक बहुत प्यारा सा येलो कलर बाहर आ गया है। तो जी यहाँ पर डो हमारी प्रॉपरली नीड हो गई थी। आप देख सकते हैं इसे मैंने 3 पोर्शंस में कट कर लिया है। अब यहाँ हम इसे अच्छे से ऐसे बॉल बना लेंगे तीनों को और इनको फ्लैट बेस में बेल लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें और मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरे जो है नमक पारे वो आपके सामने तैयार होंगे इंशाल्लाह से। अब यहाँ काउंटर पे कुछ इस तरह से हमने आटा या मैदा फैला लेना है और फ्लैट बेस को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की फ्लैट बेस रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं किस कदर पतली है ये और चारों तरफ से इक्वल है। अब हम इसे कटिंग करने से पहले इसके नीचे काउंटर पर थोड़ा सा मैदा या आटा स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि कटिंग के दौरान ये चिपके नहीं। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से लाइन में कट करने के बाद हम इसे इस तरह से तिरछा काट लेंगे ताकि इसका साइज़ इक्वलेंट रहे और शेप भी बहुत प्यारी सी तैयार हो जाए। बिल्कुल इस तरह से सारी कटिंग कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं ये सारी बिल्कुल अलग-अलग है।
कढ़ाई में तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक ही बार में इसे इसमें डालकर हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करके उसमें डालना है ताकि ये एक ही बार में लैदा हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। चाहे तो ऐसे कर लें, इसके साथ कोई भी मसला नहीं होगा। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं और इसका ज़बरदस्त सा फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो गए हैं और ज़रा बराबर भी आपस में नहीं चिपके हैं। इसी तरह हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जी नमक पारे हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं। बस यहाँ पर जो उसके ऊपर मसाला डाला जाएगा उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और सूरत मिर्च। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसका एक मज़ेदार किस्म का मिक्सचर बना लेंगे। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फाइनल लुक से भी आपको आगाह करते चलें। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म के खस्ता नमक पारे हो गए हैं, बिल्कुल तैयार। मसाले को हम सीवर की हेल्प से कुछ इस तरह से ऊपर डस्ट कर देंगे। ज़्यादा नहीं डालिएगा, मुनासिब सा डाल लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। रमज़ान सीरीज़ की एपिसोड 11 हो जाती है कंप्लीट। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, जो कि मैं अब अपनी वीडियोज़ में ज़रूर मेंशन करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।